गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर। आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास में आज हमारा 14वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है विलयन की नॉर्मलता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को विलयन की नॉर्मलता का डिफिनीशन बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। उसके बाद फार्मूला, इकाई, ठीक, नॉर्मल विलयन, डेसी विलयन, सेंटी विलयन किसे कहते हैं, इसके विषय में आप लोग को मैं बताऊंगा। तो डेफिनेशन सुनिएगा। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। मैंने डेफिनेशन बोला, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। बच्चों, जिस प्रकार से विलयन की मोलरता की डिफिनीशन पढ़े, आपको थोड़ा सा अंतर है। आप जहां विलयन की मोलरता की डिफिनीशन पढ़े थे, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। वहीं पर आप जहां मोलों की संख्या लिखते थे, वहीं पर आप तुल्यांकों की संख्या लिख देंगे तो विलयन की नॉर्मलता की डिफिनीशन हो जाएगी। तो एक बार फिर सुनिएगा, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। बच्चों, विलयन की नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। आप जानते हैं या करके लिख सकते हैं, तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर बच्चों आप जानते हैं विलेय का भार होता है बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो अर्थात इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं विलेय का भार अपान विलेय का तुल्यांकी भार। किसके? विलेय के तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर। चलिए हम विलेय के तुल्यांकों की संख्या के स्थान पर लिखते हैं बच्चों, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार अपान क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में। क्या? विलयन का आयतन लीटर में। क्या हो जाएगा? लीटर में। ये तो आ गया बच्चों, यही फार्मूला हमेशा यूज भी किया जाता है। अब बात आती है विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों, जो विलेय का तुल्यांकी भार होता है, या पदार्थ का विलेय मीन्स क्या होता है, पदार्थ। जो पदार्थ का तुल्यांकी भार होता है, वो मैं बता दे रहा हूं बच्चों, पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार। क्या होता है? पदार्थ का अणुभार अपान होता है बच्चों अगर यहाँ अम्ल है, अगर क्षार है तो उसकी अम्लीयता लिखी जाती है। पदार्थ हमारा अगर क्षार है तो उसकी अम्लीयता लिखी जाएगी, या आप लिख करके क्या लिख सकते हैं, क्षारीयता। अगर हमारा पदार्थ अम्ल है तो उसकी क्षारीयता लिखी जाएगी बच्चों। या अगर बच्चों हमारा साल्ट है तो उसकी क्या लिखी जाएगी, भास्मिकता लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? भास्मिकता। या धनायनों या ऋणायनों की क्या लिखी जाएगी, संख्या। अम्लीयता क्षारीयता मीन्स क्या होता है, भास्मिकता। दोनों एक में मिलाकर कह दिया गया है। अब यहाँ देखिए, अब बात आती है यहाँ अम्लीयता किसे कहते हैं और क्षारीयता किसे कहते हैं। अम्लीयता किसे कहते हैं, क्षारीयता। थोड़ा आप अम्लीयता जानिए और क्षारीयता जानिए किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे, जब किसी क्षार में जितने OH माइनस आयन की संख्या होती है उसकी वही अम्लीयता कहलाती है। मैंने बोला अगर यहाँ क्षार है तो उसकी क्या लिखी जाती है, अम्लीयता लिखी जाती है। अगर अम्ल है तो उसकी क्या लिखी जाती है, क्षारीयता लिखी जाती है। तो मैंने यही बोला कि यहाँ पर जिस क्षार में जितने OH माइनस आयनों की संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं आप, 1 OH माइनस है तो इसकी क्षारीयता अम्लीयता क्या हो जाएगी, 1। तो यहाँ जैसे आप अगला लेते हैं, जैसे COH मतलब COOH का होल का, इसमें 2 OH माइनस आयन है तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 2। अब जैसे यहाँ AlOH का होल थ्राइज है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसमें OH माइनस आयनों की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसकी अम्लीयता कितनी हो जाएगी, 3। अब चलिए बच्चों, जब किसी अम्ल में जितने H+ आयनों की संख्या होती है वही उसकी क्या कहलाती है, अम्लीयता कहलाती है। इसमें H+ आयनों की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे H2SO4 है,
इसमें H प्लस आयनों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है इसमें। तो इसकी जो क्षारीयता होगी 2 हो जाएगी। जैसे हमारा H3PO4 है, इसमें H प्लस आयनों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसकी क्षारीयता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3। ये तो मैंने आप लोग बताया अम्लीयता और क्षारीयता। चलिए अब मैं इसकी क्या बताऊंगा, विलयन की नॉर्मलता की इकाई, यूनिट किसे कहते हैं, मतलब यूनिट क्या है इसकी, यूनिट क्या है। तो बच्चों विलयन की नॉर्मलता की इकाई क्या होगी? तुल्यांक प्रति लीटर। क्या होगी? तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, यहाँ तुल्यांक है, तुल्यांकों की संख्या 5 लीटर में, तो तुल्यांक प्रति लीटर। तो बच्चों ये निकल के आई आपकी क्या? यूनिट आई विलयन की नॉर्मलता की। अब यहाँ जिस विलयन के 1 लीटर में बच्चों विलय का 1 तुल्यांक उपस्थित होता है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। मैंने क्या बताया? जिस विलयन के 1 लीटर में विलय का 1 तुल्यांक उपस्थित होता है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। तथा जिस विलयन के 1 लीटर विलय में n/10 तुल्यांक उपस्थित होता है, अर्थात 1/10 तुल्यांक उपस्थित होता है, उसे हम डेसी नॉर्मल विलयन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेसी नॉर्मल विलयन कहते हैं। फिर अगर हम बच्चों जिस विलयन के 1 लीटर में विलय का n/100 क्या n/100 तुल्यांक उपस्थित हो, अर्थात 1/100 तुल्यांक उपस्थित हो, उसे हम सेंटी नॉर्मल विलयन कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटी नॉर्मल विलयन बोलेंगे। फिर बच्चों यहाँ जिस विलयन के एक लीटर मतलब जिस विलयन के 1 लीटर में विलय का n/1000 अर्थात 1/1000 तुल्यांक उपस्थित होता है उसे हम मिली नॉर्मल विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे? मिली नॉर्मल विलयन कहेंगे। मिली नॉर्मल विलयन कहेंगे। ठीक, ये हो गया आपका। फिर अब यहाँ देखिए मैं आप लोगों को अब विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध है? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, क्या सांद्रता बराबर होगा बच्चों विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता और गुणे हो जाएगा विलय का तुल्यांकी भार। क्या? विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार। यही क्या हो जाएगा बच्चों? फार्मूला आ जाएगा। यहाँ विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलयन की नॉर्मलता गुणे विलय का तुल्यांकी भार। अब मैं आप लोगों को विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताऊंगा। क्या? विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो बच्चों विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में निम्नलिखित संबंध होता है। क्या संबंध है? विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता बराबर विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता बराबर हो जाएगा यहाँ विलय या पदार्थ का अणुभार। यहाँ बराबर विलय लिख सकते हैं या पदार्थ लिख सकते हैं। विलय का अणुभार अपान विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? n। यहाँ n क्या है? अम्लीयता या क्षारीयता है। क्या है? n क्या है? अम्लीयता या क्षारीयता। तो विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में निम्नलिखित संबंध है। विलयन की नॉर्मलता अपान विलयन की मोलरता इक्वल टू आपका बराबर विलय का अणुभार अपान विलय का तुल्यांकी भार बराबर n। मैंने आपको जहां बताया n क्या है? अम्लीयता या क्षारीयता है। तो बच्चों आप अब आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्म पर विलयन की नॉर्मलता पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।